हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 134। ये वर्कशीट है क्लास 3 के हिंदी विषय की। इसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक रिमझिम को पढ़ेंगे और पाठ का नाम है टिप टिपवा। और आज के वर्कशीट में हमें इस पाठ के संदर्भ में पर्यायवाची शब्द सीखने हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब समझते हैं? चलिए इसको आगे बताया जाएगा। यहाँ कह रहा है बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिपवा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक ही अर्थ अगर सभी शब्द बताते हैं तो उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमें करने में मन भी लगेगा। यहाँ माँ है तो माँ से अलग एक शब्द इसमें मिलेगा। यहाँ सूरज है तो सूरज से अलग एक शब्द मिलेगा। शेर से अलग मिलेगा, उसको हम लोग गोला लगाना है। तो माँ को माता भी कहते हैं और अम्बा भी कहते हैं, लेकिन इसमें पिता शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस शब्द समूह से अलग है, उस पर हम गोला लगाए। उसके बाद है शेर। शेर को सिंह कहते हैं, वनराज कहते हैं, लेकिन शेर को भालू नहीं कहते हैं, तो हम भालू पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है सूरज। सूरज को क्या क्या कहते हैं? सूरज को हम भानु कहते हैं, दिनकर कहते हैं, लेकिन चांद सूरज को नहीं कहते हैं। चांद बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद है घ, मित्र। मित्र को क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं। मित्र को राजा नहीं कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हम कहते भी हैं। और उसी को समान अर्थ जब दो तीन शब्द हों और समान अर्थ बताते हों तो उन सभी शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद है चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ बादल है, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? एक तो आप इसको बादल लिख सकते हैं, ये बादल हो गया। और दूसरा इसको हम लोग बदरी भी बोलते हैं। तो एक बादल हो गया, दूसरा बदरी हो गया। उसके बाद ये है फूल, और फूल को और क्या बोलते हैं? फूल को और हम लोग पुष्प बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची ये हो गया, फूल का पर्यायवाची पुष्प हो गया। उसके बाद प्रश्न 3 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा, और यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बताता है। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ रास्ते हैं, जैसे इस रास्ते को ऐसे, फिर बीच में पोखर आ जाता है, फिर इसको ऐसे तय करेंगे, फिर इसको हम यूँ तय करेंगे, आकर इसमें फंस जाएंगे, तो ये तो ऐसे चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमको पहले पोखर से ऐसे आना होगा, फिर इस भय होते हुए ऐसे आना होगा, फिर ऐसे से पशु के पास लठ के पास, लठ से ऐसे, और फिर नेत्र होते हुए यहाँ हमें पहुँचना है। तो इस तरह से हम इसको पहुँचने के लिए क्या करेंगे कि इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए, पोखर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पोखर का पर्यायवाची होगा तालाब। उसके बाद भय का पर्यायवाची क्या होगा? डर। उसके बाद पशु का पर्यायवाची होगा, पशु का पर्यायवाची जानवर भी होता है,
जानवर, लठ का डंडा, नेत्र का आँख। तो इस तरह से हमने सारे पर्यायवाची बता दिए। अब यह निश्चित है कि इसको आने का रास्ता, सोहन को आने का रास्ता मिल जाएगा और सोहन खाने तक पहुंच जाएगा। अब प्रश्न 4 है बच्चों, पाठ टिपटिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो आप इसमें लिखिएगा कि बाघ डर के कारण धोबी के पीछे चल पड़ा। क्या लिखिएगा? डर के कारण, डर के कारण वो डर रहा था इसलिए धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताएं। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, बच्चों अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और हमने पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।